इस वक्त हम श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरह से लाल चौक को सजाया गया है। मेरे शफीक जरा आपको पहले ऐतिहासिक घंटाघर की ये तस्वीरें दिखाएंगे। तिरंगा की लाइट्स में जो है पूरे इस मार्केट को सजाया गया है। श्रीनगर के बहुत सारे जो सरकारी निवास है वहां पे इस तरह की लाइटिंग की गई है और भव्य तरीके से कहेंगे तो कश्मीर को सजाया गया है। होता ये था कि 25 जनवरी को ही कश्मीर बंद होता था। 2019 से पहले इस तरह के हालात होते थे, कर्फ्यू लगाया जाता था और गाड़ियों की आमद रफ्त जो है वो भी बंद हो जाती थी। लेकिन ये दृश्य, ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जिस तरह से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में बदलाव देखने को मिल रहा है। Srimati Sudesh Dhankar have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. The other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS, the stately procession with the President's bodyguard, men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height. पास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट का इंडिया का विजिट हुआ और जयपुर में जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने रोड शो किया, इससे 10-15 दिन पहले हमने ये देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने भी जिस तरीके से गुजरात में आके वाइब्रेंट गुजरात जो इवेंट था वहाँ पे ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि रोड शो किया। कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं और कौमी तराना भी पढ़ा है, ट्रिब्यूट भी पेश किया है। भारत तो कैसे आएंगे मुझे बताओ। हमारे मुल्क में तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अच्छा। कोई इलेक्शन नहीं, कोई हमारी हुकूमत, मेरे ख्याल है सवाए वो जरदारी की हुकूमत के कोई भी मेन फैक्टर सबसे बड़ा ये है इन्फ्लेशन है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इन्फ्लेशन, मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से कोई भी तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस के दिन बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे देश में इसके लिए लोगों के अंदर काफी जिज्ञासा होती है और लोग उस दिन काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा सरकारी अदारे भी इन चीज को काफी उत्साहित रूप से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब 26 जनवरी में तो काफी कुछ खास चीजें आकर्षण का केंद्र बनी रही और उस चीजों को लेकर ये कहा जा सकता है कि ये चीजें बहुत ही स्पेशल थी इस 26 जनवरी के दिन, क्योंकि भारत में हमेशा 26 जनवरी को एक अलग, यानी कि जिस तरह से पिछले वर्ष मनाया गया था उससे अच्छे से अगले वर्ष मनाने की कोशिश की जाती है। तो इस बार भी हर बार से ज्यादा स्पेशल तरीके से मनाने के लिए भारत देश के लोग और भारत की सरकार वचनबद्ध थी, तो उसने वो काम किया और भारत ने अपना दमखम जिस तरह से दिखाया, जैसे कि इस बार फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और इसके बाद में उनका रोड शो हुआ और फिर उन्हें दिल्ली के परेड में भी देखा गया, वहां पर भी उन्होंने रोड शो किया और काफी एंजॉयमेंट किया उन्होंने इस परेड का। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कश्मीर में भी इस चीज को लेकर काफी लोग उत्सुक रहे और जिज्ञासु थे, क्योंकि जब से धारा 370 हटी है वहां पर लोग अमन चैन की जिंदगी में विश्वास रखने लगे हैं और भारत को एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और जिस तरह से आप नई नई चीजें अब कश्मीर में आपको देखने को मिल रही हैं, ये सब धारा 370 हटने का ही नतीजा है कि आप देखते हैं श्रीनगर में अब भारत का झंडा जगमगा रहा है। श्रीनगर में अब लोग अच्छे से पर्यटन के लिए जाते हैं और वहां पर पर्यटक के रूप में अपना पूरा घूमते टहलते हैं। और इससे पहले बताया जा रहा है कि 2019 से पहले वहां पर हालात ये थे कि 25 जनवरी को ही वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था, कोई कहीं नजर नहीं आता था, सब लोग छुपे रहते थे इधर उधर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, मतलब 2016 से अब वहां पर धीरे धीरे अमन चैन वापस आ रहा है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वहां पर कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकायदा लोगों ने भारत माता की जय का नारा भी लगाया, प्रेयर भी किया और सारी चीजें जो 26 जनवरी के दिन प्रिकॉशन होता है उन सब चीजों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी किया। और ये बहुत ही खुश कर देने वाली बात है भारतीयों के लिए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम को, वहाँ की पब्लिक को, वहाँ के नेताओं ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर भर रखा था कि भारत तुम्हारा दुश्मन है, क्या है क्या है। तो इस तरह से, इस एंगल से देखा जाए तो अब कश्मीरी
बदल रहे हैं। धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान का ये जो चूतियापंथी वाला खेल था उनकी समझ में आ रहा है। तो जब हम एक स्टेप लेते हैं लोगों को समझाने के लिए तो वाकई में लोगों को चीजें समझ में आ जाती हैं, और वही हो रहा है कश्मीर में। तो कश्मीर में भी अब आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ज्यादा संख्या में धीरे धीरे भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और इन सब चीजों को देखकर एकदम लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगनी ही है। तो मिर्ची लगती ही भी है, हर 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद भी पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। तो ऐसे ही इस बार भी लगा है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला, देखते हैं क्या कुछ कहना है इन पाकिस्तानियों का। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कैसे आएगा, उसको पता है यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी इधर जिस तरह के हालात हैं। बेसिकली ना जब कश्मीर के ऊपर भारतीय गसब हुआ है और भारत ने कब्जा किया है कश्मीर पे, तो वहाँ से कई हिंदू जो फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर आबाद किया गया है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, बच्चियां थी, आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर हिजाब किया हुआ था बच्चे। करेंसी की और उस करेंसी की वैल्यू उसको आपको अगर पता हो जी, तो मेरा ख्याल है कि जब जो लोग इधर से जाते थे ना इंडिया जी, उसकी एक मिसाल तो ये भी, ये 2-3 दफ़ा गए वहाँ पर इन्होंने इनको पैसे दिए, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 10-15-20 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे वो बड़े खुश होते थे कि भी हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा हाई थी। 20 साल पहले आपका इंडिया का विजिट हुआ? जी हाँ, मेरा विजिट हुआ। हम लोग आज से 15-20 साल पहले की बात तो है। क्या 20 साल पहले हमारी करेंसी उनसे अप थी? जी हाँ, हमारी करेंसी ज्यादा थी उनसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल पहले करेंसी कुछ कम थी, हमारी करेंसी ज्यादा थी। हम खाली करेंसी वैल्यू ज्यादा थी, जो लेके जाते थे वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर कोई करते तो वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। उसमें सिख भी थे, हिंदू पंडित भी थे, उसमें हर कम्युनिटी बसती थी। कश्मीर के अगर हम महाराजा की ही बात करें तो उनका नाम था हरी सिंह। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। लेकिन आप तारीख को कभी भी झुटला नहीं सकते कि यहाँ पे 98% मुसलमान रहे हैं और आज भी 90% से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं। और पर कश्मीर में हमारे या उनकी बात कर रहे हैं? मुत्तहिदा कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले कश्मीर था, मुत्तहिद जो एक रियासत थी, यूनाइटेड कश्मीर की बात कर रहे हैं। जी 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 एग्जैक्टली जी। वहाँ पर हर कम्युनिटी बसती थी, मुसलमान भी थे, हिंदू पंडित भी थे और वहाँ पर सिख भी थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन 90% यानी अक्सरियत मुसलमानों की रही है वहाँ। अच्छा, वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक मतलब वहाँ लोग उस टाइम भी खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इस टाइम भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब माशाल्लाह अब भी ठीक है। वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल जाता है, खाने पीने का, रहायश का, हर चीज़ का ज़्यादा मसला बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल है वो क्या है, ये तो इंटरनेट से सारी चीजें। वो लोग AC 2-3 AC चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। ये हमारे लिए तो हैरत वाली बात है। अभी मेरी कजन से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फोन पे बात की, कह रहे हम दो दिन हमारे मतलब AC चलते हैं घर में। तो और देखें पूरी दुनिया में क्या मतलब डिफरेंट सोच के लोग यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं। तो अगर कुछ लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट द मेजोरिटी इज़ दैट कि वो आज़ादी चाहते हैं। ये तारीफ़ जो बैरूनी मुल्क के लोग करेंगे उस तारीफ़ को तारीफ़ नहीं माना जाएगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि अली गिलानी वहाँ पे जो उनके हुर्रियत रहनुमा हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो पार्टीज़ हैं वो क्या कह रहे हैं। और तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000। ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी है, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री है। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी बात कर सकते हैं। किसी को अगर कॉल करें जैसे हमारी लोकल कॉल होती है वो उन लोगों को फ्री है। अगर बाहर करेंगे कॉल तो कोई चार्जेस वगैरह करते हैं। असल में रिसेंटली मामू की डेथ हुई, इनकी तो बड़ा मतलब आना जाना भी इन टच में। और दूसरा देखें, एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि अगर आप किसी दुकान से फॉर एग्जांपल सामने मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ये मुझे 5000 की देता है, बिल्कुल ये लेते हैं 50 जैकेट लेते हैं तो डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा ये जितने यूनिट ज़्यादा कश्मीर है वहाँ पर तो कब्जा है जी। वहाँ के लोगों के जिनकी आज भी अगर हम विजिट्स करते हैं, अगर देखें विजिट किया है कश्मीर का, वहाँ मैं पाकिस्तान कश्मीर का विजिट किया है और यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं ये बहुत खुशहाल हैं और खुश हैं कंपैरेटिवली। और ये आज भी अगर इनसे पूछा जाए कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं तो दे आर नॉट विलिंग टू गो देयर। वो भारत के नारे इस वजह से ये कश्मीर वाले जो हैं, अब वो बेचारे और करें भी तो क्या करें। अगर वो उनके नारे नहीं लगाएंगे तो जाहिर बात है वो मारते जाएंगे सबको। मतलब क्या मारेंगे? मुसलमानों को मारेंगे? मुसलमानों को मारेंगे ना। तो अपनी ही आबादी को क्यों खत्म करेंगे? वो भी तो भारतीय ही है ना। भारतीय तो हैं, पर जो वहाँ के सही प्रॉपर तौर पे जो मुसलमान हैं ना,
वो तो फिर ज़ाहिर बात है, अब इतनी मर गए हैं लोग वहाँ पर जो मुसलमान हैं, तो वो तो ज़ाहिर बात है वो तो डरेंगे। अब वो उस हालात ऐसे हैं कि अब वो ज़्यादा वो कहते हैं कि हमने नहीं मरना नहीं है, तो नारे इसी तरह ही वो कह रहे हैं कि हम नारे लगाएं, इन्हीं के साथ करें, यही करें तो बेटर है ये। सोशल मीडिया तो फिर हम नफरतें भी तो ना बांटे। हम जो ये कह देते हैं जो गुर्बत बड़ी, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो हमारे मुल्क में ना। देखिए आज मुझे बताएं कि किसी मुल्क का अगर हमने मुआवजा करना हो तो क्या हमें किसी मीडिया की जरूरत है? आजकल तो वो गूगल है, हर चीज़ है। मुझे बताएं कि क्या मुताज हैं आप किसी के मुताज हैं कुछ, अगर आपने एनालिसिस करना है किसी मुल्क का? ठीक हो गया। मतलब डर के मारे वो कहते हैं हम चलो भारत के नारे लगाते हैं, डर के मारे कहते हैं, और उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी है ही नहीं। वो मतलब उनके घरों में तो बिजली भी नहीं आती है, उनके घरों में तो पानी आता ही नहीं है, और अगर वो इंडिया में कुछ सस्ता करते तो कश्मीर में तो डबल महंगा कर देते हैं। ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, यही मकसद है कहने का मेरा। आप हमारी साइड वाले कश्मीर को देखें तो उनको जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। अगर आप रिसेंट देखें तो वहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यहाँ पर, उनको भी तंग किया गया यहाँ पर। तो जब वहाँ के लोग ये चीज़ें सब देखते हैं और अब कंपेयर, बहुत सारे पर्यटक जो है वो पहली बार कश्मीर आ रहे हैं और उनको इस तरह की जानकारी उनके पास नहीं होगी कि 25 जनवरी श्रीनगर के लाल चौक में किस तरह का माहौल रहता था। 25 जनवरी को ही पूरी कश्मीर घाटी बंद होती थी, श्रीनगर लाल चौक बंद हो जाता था। फिलहाल पर्यटकों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिनेश चौहान, नोएडा से हूँ जी। तो अभी आप लाल चौक में हैं, ये पूरा जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, लाल चौक कॉरिडोर देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? सर, पहले जो कश्मीर के बारे में सुना था उससे बिल्कुल अलग है। हम फर्स्ट टाइम आए हैं वैसे तो, पर आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों में इतनी शांति के माहौल से सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है लोगों का अच्छा, और टूरिस्ट बहुत लोग आ रहे हैं। करते हैं दूसरी साइड वाले कश्मीर के साथ, तो वो देखते हैं कि उनको आज़ादी है, उनको सारी सहूलियात है, और उनका जो इंडिया जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा, और हमारे हुक्मरानों की वजह से। देखिए ना, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है के पास, अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की। और इवन अगर आप यूट्यूब पे देखें वहाँ पे जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं वो विज़िट करती हैं वहाँ के कश्मीर को, और वहाँ को प्रमोट करते हैं, और वहाँ के लोग जो हैं उनको मतलब एक बड़ी इकॉनमी का पार्ट है। और एज़ कम्पेयर टू हमारा जो है वो इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है, और ना ही यहाँ पे इतनी सहूलियात है।